तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बताएं कि यूजीसी नीट का पेपर जो है वो रद्द करने की खबर जो है वो सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का फैसला, सीबीआई को जो है वो जांच सौंपी गई है। कल हुआ था यूजीसी नीट का पेपर और अब उसे रद्द करने की बात जो है वो कही जा रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो रद्द करने की बात कही जा रही है। सीबीआई को जांच जो है वो सौंपी गई थी। कल पेपर हुआ था और आज नेट की परीक्षा को लेकर जो है वो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। परीक्षार्थी, कल एग्जाम हुआ और आज पेपर रद्द। तो जरा सोचिए उन छात्रों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने रात दिन एक किया था। केंद्रीय सूचना मंत्रालय द्वारा यह फैसला लिया गया, एग्जाम रद्द कर दिए गए। वो छात्र जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद पेपर दिए, वो उन तमाम छात्रों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पेपर रद्द कर दिए गए हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। यूजीसी का पेपर जो है वो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, लेकिन अब जो है रद्द ये कर दिया गया है। यानी कि जो अनियमितताएं निकली थी, नीट का जो गड़बड़, नीट एग्जाम में, नीट यूजी के एग्जाम में जो गड़बड़ें थी, उसकी गाज कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स पर भी गिरती हुई नजर आ रही है। और यूजीसी नेट की परीक्षा जो कल हुई आज रद्द कर दी गई। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन तमाम छात्रों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए निराशा भरी खबर है जिन्होंने कल एग्जाम दिया, एक राहत की सांस दी और आज के दिन को जो है वो चिल करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब उनकी माथे की शिकन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। उनकी मेहनत जो है वो रद्द हो चुकी है। कब होगा दोबारा, कैसे होगा, क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, वो जो है वो बाद में तमाम चीजें निकलती हुई सामने आएंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि यूजीसी नेट की परीक्षा यानी उसके पेपर को रद्द कर दिया गया है। वही पेपर जिसके लिए कई कई घंटे, 12, 14, 18 घंटे बैठकर जो है वो परीक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन अब वो पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। अनियमितताओं का मामला था। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आता है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा जो है, उसे पेपर जो कल दिए गए थे आज रद्द कर दिए गए। इस वक्त की जो है वो बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को घंटों जो है वो पढ़ते हुए देखते हैं। और इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स की जो नौजवान हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी तैयारियों पर इस तरीके से कई बार पानी फिरता हुआ नजर आता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, उन तमाम छात्रों के लिए निराशा भरी खबर है जिन्होंने इस परीक्षा में वो बैठे, उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, लेकिन अब पेपर रद्द कर दिया गया। क्या कारण रहे, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से ये यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो रद्द की गई है? इसमें पहले से ही जो है जो एनटीए है उसकी परीक्षा, जो नीट की परीक्षा उसने कराई थी, वो विवादों के घेरे में है। कल इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इसके पहले एक और जो खबर आ गई है कि यूजीसी नेट का जो पेपर कल कराया गया था वो रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय को शिकायतें मिली थी कि इस पेपर में भी काफी गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं और ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ ये पेपर नहीं हुआ है। इसको लेकर ही ये शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि इसको परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ क्योंकि इसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, ऑलरेडी एनटीए जांच के घेरे में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अभी फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई को कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट एक भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षा है, जिसमें जो यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों ही पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का आकलन किया जाता है। तो यूजीसी नेट जो है ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है जो कराई गई थी, लेकिन इसमें भी गड़बड़ियां की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय ने। और साथ ही साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, क्योंकि केंद्र सरकार पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। चाहे बिहार से शिकायतें आई हों, चाहे दूसरे राज्यों से शिकायतें आई हों। पहले एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने की बात कही थी, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, कि हम ग्रेस मार्क जो दिए गए थे, तो उस ग्रेस मार्क क्यों दिए गए, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं। फिर ये तय हुआ कि ग्रेस मार्क जिनको दिए गए थे वो रद्द कर दिए जाएं, फिर उसका एग्जाम कराया जाएगा अलग से।
तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। इसके बाद में एक यूजीसी नेट के परीक्षा पर भी जो सवाल उठे, इसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। प्रमोद जी, क्या ये पूरे तरीके से रद्द कर दी गई है? क्या कुछ आगे की जानकारी है उन बच्चों ने जिन्होंने कड़ी मेहनत करके एग्जाम दिया था, क्या वो दोबारा एग्जाम देंगे? कुछ ऐसी डिटेल भी, उनके राहत की कोई खबर निकल कर आई है? बुरी खबर तो हमने दे दी है, क्या कुछ राहत की खबर अभी है बच्चों के लिए? देखिए, राहत की खबर यही है कि परीक्षा दोबारा जल्दी कराई जाएगी। गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है पूरी तरह, जो कल पेपर हुआ था, और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जी जी। अब यूजीसी जो नेट का एग्जाम है, यानी कि जो परीक्षा है, वो दोबारा से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि वो डेट्स कब निकलकर सामने आती हैं जब दोबारा से परीक्षा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने अहम एग्जाम्स में, इतने अहम पेपर्स में जो है वो गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एग्जाम को रद्द करना पड़ रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो है वो एग्जाम्स करवाए जाते हैं, और नीट के एग्जाम्स भी जो है वो इसी एजेंसी के द्वारा करवाए गए। एजेंसी सेम, रेडार पर पूरी की पूरी एजेंसी, और अब यानी कि यूजीसी नेट की परीक्षा भी इसके कटघरे में आई। जांच सीबीआई करेगी। देखना ये होगा नई तारीखें कब आएंगी, कब उन नौजवानों को एक बार फिर उत्तीर्ण होने का यानी कि पेपर में बैठने का मौका मिलेगा।